आर यू फीलिंग बिहाइंड इन लाइफ? इसकी शादी हो गई, उसको प्रमोशन मिल गया, इसका एडमिशन हो गया तो उसने अपना खुद का काम शुरू कर लिया। बट व्हाट अबाउट मी? मेरी लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू फेल्ट लाइक दिस लो व्हेन यू फील लाइक एवरीवन इज मूविंग अहेड एंड यू आर लेफ्ट बिहाइंड? So to those feeling behind in life, listen to this. Stop comparing. You feeling behind in life means आप अपनी लाइफ को औरों की लाइफ से कंपेयर कर रहे हो, अपनी खुशी बस औरों के जैसे या उनसे बेहतर होने से जोड़ रहे हो। एंड हाउ कैन यू कंपेयर? जिससे भी कंपेयर करोगे वो कहाँ से आया है, कहाँ जाना चाहता है, सब आपसे बहुत अलग है। उसकी क्या खासियत है और उसकी खामियाँ क्या हैं, वो भी आपसे बहुत अलग है। सो कंपैरिजन कैसा? उसकी आज की स्टेट ये है, पर कल क्या होगी आपको नहीं पता। वहाँ होने के लिए उसने क्या नुकसान झेले हैं या क्या झेलने पड़ेंगे, ये आप नहीं जानते। जहाँ वो आज है वहाँ होने से कितना मिलेगा और कितना खोएगा आपको नहीं पता। और जहाँ वो है वहाँ पहुँचकर आपको असल में खुशी मिलेगी भी या नहीं, ये आप नहीं जानते। तो फिर कंपैरिजन कैसा? यू फीलिंग बिहाइंड मीन्स आप एक रेस में हो जिसमें आपको आप पीछे दिखाई दे रहे हो और बाकी सब आगे। बट ये कौन सी रेस है जो इतने अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स को एक जैसा समझ रही है, एक ही मोल्ड में फिट करके सबको जज कर रही है? ये रेस हमारे दिमाग की उपज है, क्योंकि नेचर में तो कोई रेस है ही नहीं। पानी बह रहा है पर पहाड़ खड़े हैं, बादल नीचे बरस रहे हैं पर पेड़ पौधे ऊपर बढ़ रहे हैं। सबको अगर एक ही मोल्ड में एक ही रेस में डालकर जज किया जाए तो कुछ आगे दिखेंगे और कुछ हमेशा पीछे। पर ये किसने कहा कि एक ही रेस में सबको होना चाहिए? ये किसने कहा कि रेस में होना भी चाहिए? सोचो, रेस के चक्कर में, पहाड़ से कंपेयर करने के चक्कर में अगर पानी बहने से रुक जाए तो कितना अजीब होगा। पर अजीब नहीं होगा, क्योंकि नेचर अजीब नहीं है, हम अजीब हैं। जिस तरह नेचर में सबकी जगह है, उसी तरह हर इंसान की भी अपनी जगह है, और उसी जगह से निकलता हुआ अपना एक पाथ भी है। अपने उस यूनिक पाथ को नेचर का हर एक एलिमेंट फॉलो कर रहा है, बट हम नहीं कर रहे। नेचर की तरह एक एक इंसान का पाथ भी अपना अलग है, और उसी अलग पाथ को जीने में लाइफ की खूबसूरती छुपी है। नो टू पीपल आर द सेम, सो उनकी जर्नी, उनकी लाइफ कैसे सेम हो सकती है? सो नाउ व्हेन यू फील यू आर लेफ्ट बिहाइंड, इट मीन्स फॉर सम टाइम यू आर आउट ऑफ रेस। एंड लेट मी टेल यू, it is the best thing that can happen to you. It is a beautiful thing to be out of a race. अभी रेस से बाहर निकाल के शायद लाइफ आपको बताना चाह रही है कि आपका पाथ वो नहीं है, आपका पाथ कोई और है। हमने अक्सर देखा है कि जो किसी रेस से बाहर निकला है उसको लाइफ में बहुत कुछ मिला है, क्योंकि रेस में चलते चलते आप अपने आप को खो देते हो, बाकियों की तरह बनने लग जाते हो, और अपने आप को खोकर भला किसने कुछ पाया है। सो इसीलिए अच्छा है यू आर फीलिंग बिहाइंड, बिकॉज नाउ यू आर आउट ऑफ द रेस एंड नाउ यू आर ऑन योर ओन। आई नो ये एक बड़ा चैलेंज है आपके सामने, क्योंकि शायद आपने लाइफ को बिना रेस के जिया ही नहीं कभी, औरों के बिना अकेले चल के कभी देखा ही नहीं। आई नो आपने हमेशा लाइफ को रेस में घुस के ही जाना है, एंड नाउ यू डोंट नो हाउ टू नेविगेट, वेयर टू गो, व्हाट टू डू, यू फील स्टक। रूमी ने कहा था, एज यू स्टार्ट टू वॉक ऑन द वे अपीयर्स, सो कीप गोइंग। रास्ता दिखेगा, अभी मुश्किल है पर आसानी भी आएगी। इट्स अ बिग चैलेंज टुडे, बट इट इज द ओनली वे यू विल रीच योर हायर पोटेंशियल। Circumstances look like big problem today, but behind it, there's also an opportunity that you will find if you look closely. नेचर ने आपको टाइम दिया है to pause, to see what you really want to do, how you want to go ahead now. If you see clearly, you have a choice now. And if you want,
फ्रॉम हेयर यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। कई बार हम रास्ता भटक के सही जगह पे पहुंच जाते हैं और मुश्किल सिचुएशन से अक्सर कुछ सही हो जाता है। बट कैन यू सी द अपॉर्चुनिटी इन दिस प्रॉब्लम? ये असली सवाल है। आप अभी भी औरों को देख रहे हो या अपने सामने आई सिचुएशन को समझ रहे हो? सामने आई सिचुएशन में दिखने वाली ऑब्वियस प्रॉब्लम्स को देख रहे हो या उसके पीछे छुपी अपॉर्चुनिटी को देख पा रहे हो? ये बात हमेशा याद रखना that your dreams, desires, your thinking are also limited, and most magical things in your life have happened to you when you did not expect, when you did not plan. So maybe it is magic in front of you waiting to unfold. Do not underestimate that. अब यहाँ आपके पास कई चॉइसेस हैं और कुछ सवाल भी। आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, सेम दौड़ में घुसना है जहाँ सब हैं, या अपने पाथ की तरफ बढ़ना है, इजी रास्ता चुनना है या मुश्किल वाले के बारे में सोचना है। सो सवालों के इस कंफ्यूजन में अगर कुछ समझ ना भी आए तो बस देख लेना कि सामने क्या ऑप्शंस हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, और उसमें अपना बेस्ट दे देना। खुद से यही पूछना कि हाउ कैन आई गिव माई बेस्ट विद ऑल दैट आई हैव, ऑल दैट आई कैन, हाउ कैन आई गिव इट माई ऑल? क्योंकि वॉट एवर यू चूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ वेल यू डू वॉट यू चूज विल मैटर। जो भी करोगे दिल से करोगे तो अच्छा ही होगा। अपना सच्चा पाथ चुनोगे तो वो अच्छा ही होगा। मन से जिसकी तरफ सच्चा गहरा खिंचाव है वो करोगे तो बेस्ट अपने आप ही दे दोगे। सो फाइनली, फॉर दोज फीलिंग बिहाइंड इन लाइफ, यू आर आउट ऑफ रेस नाउ एंड इट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। स्टॉप कंपेयरिंग एंड स्टार्ट सीइंग द पाथ इन फ्रंट ऑफ यू। टर्न इनवर्ड्स, see the opportunity in the problem, and just give your best. Life will be beautiful. Hi guys, I hope आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने ये वीडियो बहुत दिल से बनाया है और ये मैं इतना दिल से इसलिए भी बना पाई क्योंकि मैं खुद भी ऐसे पॉइंट पे, ऐसे फेज़ में रही हूँ अपनी लाइफ के जहाँ मैं बिहाइंड फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि सब लोग अच्छा कर रहे हैं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। बट मैंने ये देखा कि जब से मैंने अपने बात पे फोकस करना स्टार्ट किया, अपने आप के साथ रहना, अपने को समझना, अपनी चीज़ों को जानना शुरू किया, मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। एंड आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर इंसान की लाइफ में होनी चाहिए कि उसका ध्यान अपने रास्ते पे हो, अपनी चीज़ों पे हो और वो उस चीज़ की ब्यूटी देख पाए। और कई बार हम ऐसी चीज़ें सुनते हैं, है ना, ऐसी वीडियोज़ भी देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है हमें अपने अंदर चेंज लाना है, ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है, बट हम नहीं कर पाते। सो इसीलिए मैंने एक वर्कशॉप डिज़ाइन की है जिसमें हम सारी कम्युनिटी मिलके सोशल मीडिया से दूर रह के कुछ टाइम, उन कंपैरिजन से, उन चीज़ों से दूर रह के अपने आप पे फोकस करती है। सुबह 5 बजे उठ के जर्नलिंग करके, अपने आप के साथ बातें करके, खुद से ऐसे सवाल पूछ के जिनसे क्लियर आंसर, क्लियर रास्ते निकले। तो हम सब लोग 21 दिन लगातार अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे, अपने बात पे, अपनी चीज़ों पे फोकस करते हैं। एंड आई हैव सीन कि लोगों के कितने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, कितने चेंजेस उनके अंदर आ जाते हैं सिर्फ 21 दिन में। अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ चेंज करना चाह रहे हो तो ये वर्कशॉप आपके लिए है। 5 अक्टूबर से मेरी नई वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है। सो आप रजिस्टर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, आप उस पर क्लिक कर सकते हो या फिर आप pramiladhyani.com पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। आई विल सी यू सून।